करें भाई स्टार्ट। सबसे पहले आपके पास में ORM क्या आता है? ORM की फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। क्या होती है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर which enable application to interact with database such as SQLite, MySQL, PostgreSQL और Oracle। देखो ये क्या काम करता है, जो तुम्हारी एप्लीकेशन होती है, जो तुम ऐप बनाते हो ना प्रोजेक्ट के अंदर, वो डेटाबेस से उसे क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, उसे जोड़ता है। ठीक है, ये सारा काम कौन करता है? ORM की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। ORM ऑटोमेटिकली क्रिएटेड डेटाबेस स्कीमा फ्रॉम डिफाइंड क्लासेस और मॉडल्स। आपने अभी मॉडल्स देखे हैं कैसे बनते हैं? मॉडल्स बताए थे ना मैंने। model.py फाइल में हम क्या बनाते हैं? मॉडल्स। तो उसके अंदर जो हम क्लास बनाते हैं और फंक्शंस लिखते हैं, उन्हें ORM क्या करता है? पाइथन कोड ही तो है वो, और क्या है? पाइथन कोड से MySQL कोड में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है? कन्वर्ट। ऑटोमेटिकली पाइथन कोड से किसमें कन्वर्ट कर देता है? MySQL कोड में। जिसके कारण क्या होता है पता है आपको? जिसके कारण क्या होता है, जब भी MySQL कोड से उसमें हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है? पाइथन कोड से MySQL कोड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको MySQL की कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट ही पाइथन कोड से किसमें चेंज कर रहा है? MySQL कोड में कर रहा है। समझ आ गया? ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि इट जनरेट SQL फ्रॉम पाइथन कोड फॉर ए पार्टिकुलर डेटाबेस, व्हिच मींस डेवलपर डू नॉट नीड टू राइट SQL कोड। समझ आ गया? हाँ, लिखने की जरूरत नहीं है। ORM मैप्स ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट टू रिस्पेक्टिव टेबल फील्ड्स। ठीक है, इट इज इजियर टू चेंज द डेटाबेस इफ वी यूज ORM एस, हेंस प्रोजेक्ट बिकम मोर पोर्टेबल। Django ORM is just a way to create SQL to query and manipulate your database and get result in a Pythonic fashion. ORM is use connector to connect database with a web application. ORM किसका यूज करता है? कनेक्टर का। किसका यूज करता है? कनेक्टर का। क्या करने के लिए? डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, ORM is use connector to connect database with a web application. कनेक्टर एक मॉड्यूल का नाम होता है, MySQL डॉट कनेक्टर। ठीक है, ORM क्या करता है? यूज करता है कनेक्टर का, डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए वेब एप्लीकेशन को। किसका यूज करता है? कनेक्टर का। समझ आ गया? तो ये थियोटिकल ही है आपका ORM। ये बाय डिफॉल्ट कौन देता है आपको? Django देता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, सर माइग्रेट का भी वो आया था, क्या नाम है? मैंने आपको मॉडल्स बता दिए थे, ये वाले मॉडल्स। अगर मैं आपको दिखाऊं, फाइल ओपन फोल्डर करोगे, ओपन फोल्डर में Django करो, तो ये करो, क्लिक करो और देखो यहाँ पे जो मॉडल्स बनते हैं, ये वाली फाइल बता दी थी। ये वाले मॉडल्स कैसे बनते हैं बता दिए थे? नहीं सर, नहीं। ये नहीं बताए? बता तो दिए थे नहीं। साइज ने। ये बता दिए थे आपको। models.py फाइल में जब हम मॉडल्स बनाते हैं और admin.py में ये करे जाते हैं, नहीं बताए थे? नहीं, मॉडल नहीं बताया। नहीं बताए तो देखो, तो मैंने आपको फॉर्म्स बता दिया था ना, फॉर्म्स तो बता दिया था। देखो मॉडल्स, देखो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले model.py फाइल में हम क्या करते हैं? क्लास बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्लास। क्लास के बाद में यहाँ पे आपको क्लास का नाम दिखाई दे रहा है,
यहाँ पे लिखना होता है मॉडल डॉट मॉडल, नेम इज इक्वल टू मॉडल डॉट कैर फील्ड का मतलब करेक्टर फील्ड। उसके बाद में मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 100, ठीक है। ईआरपी लिखा, ईआरपी इज इक्वल टू मॉडल डॉट इंटीजर फील्ड, ठीक है। उसके बाद ब्रांच इज इक्वल टू मॉडल डॉट करेक्टर फील्ड, ठीक है। मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नेम, ईआरपी और ब्रांच नाम की क्या बना ली है, फील्ड बना ली। क्या बना ली, फील्ड। उसके बाद में जब आपका ये मॉडल बन जाएगा तो आपको एडमिन डॉट पी वाई में उसे क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, और यहाँ पे आपको लिखना है मेक माइग्रेशन, मेक माइग्रेशंस। क्या लिखना है, मेक माइग्रेशंस। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म्स डॉट पी वाई फाइल हमारी जो व्यूज में, इसे क्या करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसे हटा देते हैं, अभी रन करते हैं। देखो मेक माइग्रेशन जब आप करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है मेक माइग्रेशन हो गया, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन। अब आपको लिखना है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। क्या लिखना है, माइग्रेट, एंटर। तो देखो माइग्रेट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में आपको यहाँ पे सुपर यूजर तो हमने बना ही रखा होगा, तो आपको रन सर्वर क्या करना है, रन सर्वर यहाँ पे कर देना है, ठीक है। अभी हम इसे रन करेंगे, ठीक है। और इसमें ओपन हो गया, तो यहाँ पे कह रहा है माई फॉर्म इज नॉट डिफाइंड। एक सेकंड रुको, हमने यहाँ पे भी लिख रखा है, इसे कट करेंगे। और हमने यहाँ पे भी लिख रखा है, इसे भी कट कर देंगे, ठीक है। और हमने टेम्पलेट्स में भी लिखा है, इसे भी क्या करना पड़ेगा, इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा, बस। अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जाओगे, तो यहाँ जाने के बाद में आपको क्या लिखना है, एडमिन। क्या लिखना है, एडमिन। और एडमिन में यहाँ पे क्या आएगा, एडमिन, और यहाँ लिखा जाएगा 1 2 3 एंटर, और यहाँ पे लॉगिन कर दो। तो यहाँ तो लॉगिन पासवर्ड हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है पाइथन मैनेज डॉट मैनेज डॉट पी वाई और क्रिएट सुपर यूजर एंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है एडमिन। क्या लिखना है, एडमिन, एंटर, पासवर्ड 1 2 3 यस लिखना है, बस। उसके बाद में रन सर्वर कर देना है, ठीक है। रन सर्वर करोगे तो इसमें जाना है, और आपके पास में यहाँ पे दोबारा से ओपन होके आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखना है, एडमिन, ठीक है। और इसे कंट्रोल माइनस कर देना, दिखाई दे रहा है। अब आपको लिखना है एडमिन, और पासवर्ड क्या है, 1 2 3, लॉगिन कर देना, बस। लॉगिन हो जाएगा। तो अभी इसे रिफ्रेश करो, तो देखो दिखाई दे रहा है, जो हमने मॉडल्स बनाए थे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये जो मॉडल, ये फील्ड दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, दे रही है दिखाई, नेम ईआरपी ब्रांच भाई यहाँ पे कहाँ दिखाई दे रहे हैं, इस नाम से नहीं दिखाई दे रहा ना, नहीं दे रहा ना। तो दिखाई देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एडमिन में मुझे रजिस्टर करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है, एडमिन वाली फाइल में क्या करवाना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है। अरुण मैंने मॉडल्स बता दिए थे, हैं, तो बता दिए थे ना। चलो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लो। देखो फ्रॉम डॉट मॉडल्स, ठीक है। फ्रॉम डॉट मॉडल से हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट में मैंने लिखा माई क्लास, एंटर। देख लो भाई सब पहले एक बार, ठीक है। मैं मॉडल को रजिस्टर कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा @admin डॉट रजिस्टर, @admin डॉट रजिस्टर, REGISTER रजिस्टर, ठीक है। और रजिस्टर में मैंने यहाँ पे लिखा क्या, एडमिन डॉट मॉडल एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको यहाँ लिखना है क्लास, और क्लास में लिखना है माई एडमिन, क्लास माई एडमिन के नाम से बनानी है। और यहाँ लिखना है एडमिन डॉट, अब यहाँ पे ये है, ठीक है, क्लास माई एडमिन, ठीक है। क्लास क्या लिखना है मैंने, माई एडमिन के नाम से। तो यहाँ पे मुझे ये वाली क्लास है, आपको यहाँ पे इंपोर्ट करानी पड़ेगी, इस वाले उसमें, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करो, बस। और यहाँ पे लिखो एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, ठीक है। कॉलन लगाना है, और यहाँ लिखना है लिस्ट डिस्प्ले इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपको लिखना है क्या, अब आपके पास में क्या क्या चीजें हैं लिस्ट डिस्प्ले होने के लिए, तो आपके नेम है, ईआरपी और ब्रांच है, ठीक है। तो आपको लिखना है नेम कोमा ईआरपी, नेम कोमा ईआरपी और कोमा BRANCH ब्रांच, ठीक है। बस ये सारी चीज़ आपको लिखनी है, और रन कर देना है इसे, ठीक है। ये रन कर देना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हैश एडमिन लिखना है, ADMI एडमिन। तो यहाँ पे आपको देखो माई क्लास पे जैसे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा नेम ईआरपी और ब्रांच, नेम ईआरपी और ब्रांच। आया समझ में, आया।
सर जैसे नीचे वाले ग्रुप और अरुण यूजर का आपको तो पता है ना सारी चीजें। सर मैं कह रहा हूँ जैसे ये क्या नाम है ग्रुप और यूजर में बना हुआ है ठीक उसी तरह हमने ऐप में बनाया है देखो ये माई हाँ क्लास हाँ ऐप में बनाया है माई क्लास। माई माई क्लास क्लास एक मॉडल का नाम है। किसका नाम है? मॉडल एक का नाम मॉडल्स का नाम है। जी समझ आया? सत्यम, सत्यम गुप्ता, सत्यम चौहान। आप गुप्ता हो चौहान हो? गुप्ता। गुप्ता। कशिश समझ आया आपको? कशिश, हेलो कशिश, कशिश गुप्ता आवाज आ रही है? हेलो कशिश गुप्ता आवाज आ रही है? आवाज ही नहीं आ रही कशिश की तो। अब तुम लोग एक काम करो, बहुत दिन हो गए तुम्हें। सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाओ, एक एप्लीकेशन बनाओ। बनाओ तुम दोनों, कृष्णा और तुम, और सत्यम आप भी बनाओ। एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करो। सबसे पहले क्या करोगे? ठीक है तुमने वीडियोस देखी पीछे की? कितने दिन लगेंगे भाई देखने में? खाली कि नहीं देगा बाकी पीछे देख रखा हूँ तो ऐसे ऐसे कहाँ सीख पाओगे बताओ? मैं नहीं सर वीडियो देख रखा हूँ मैं कह रहा तो हूँ जल्दी बनाओ। सबसे पहले एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओ, फिर एक प्रोजेक्ट बनाओ, उसके अंदर एक एप्लीकेशन बनाओ। बनाओ जल्दी। उसके बाद में फिर मॉडल्स बनाना और उन मॉडल्स को रजिस्टर करना। ये खुद करो जल्दी फटाफट। अरुण आपको कुछ पूछना है? ये बस वो कल वाली जो है ना वो वीडियो वाला पार्ट जो कल वाला है मुझे क्या वो इसलिए कल वाला नहीं देखा ये मॉडल्स वाला जो है पर मुझे समझ है आ गया है कि कैसे करना है तो तुम फॉर्म्स वगैरह बना के देख लो इतने अपने, हाँ फॉर्म्स और मॉडल फॉर्म वगैरह। भाई पढ़ लिया करो सुमित, ऐसे काम नहीं चलेगा। कृष्णा छुट्टी करते हो बहुत ज्यादा। कशिश आवाज आ रही है मेरी? कशिश गुप्ता, देखना मीटिंग में आवाज आ रही है मेरी? हेलो हाँ ये बनाओ भाई, जल्दी करो फटाफट।
सुमित, मैं तो वही देख रहा हूँ, जल्दी से बनाओ फटाफट। सर क्या क्या बता दिया आपने? वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने को, प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट बनाने को, और ऐप बनाओ, उसके अंदर एप्लीकेशन। तो प्रोजेक्ट के अंदर ऐप बनाना या प्रोजेक्ट के अंदर ही ऐप बनता है, प्रोजेक्ट के अंदर ही ऐप बनता है। हाँ हाँ सर, एक तो हमारा जैसे जो प्रोजेक्ट का नाम रहेगा उसी के अंदर ना। हाँ, उसी के अंदर एप्लीकेशन बनेगी। ओके, वो बन गया, उसके बन गया बस। तो फिर मॉडल्स बनाओ। मॉडल्स बनाने मैंने बताए थे पहले आप लोगों को। सत्यम कर रहे हो आप लोग? आप आपने कल बताया। सत्यम गुप्ता, हेलो
सत्यम। हाँ जी सर, ऐप बन गया है, मॉड्यूल बना रहे हैं। ठीक है, बनाओ, चेक करूंगा मैं। ठीक है, तब हाँ जी करो। सर, ठीक। हाँ जी, हाँ जी। बहुत पीछे रह रहे हो भाई।
आती थी। मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने ये किया कि मतलब सारा क्लटर ना हो, इसलिए मैंने क्या किया, एक मॉडल का अलग से फोल्डर बना दिया और फिर उसके अंदर py फाइल बनाई है। जैसे स्टैटिक के लिए आप करा रहे थे कि स्टैटिक के अंदर CSS और अलग-अलग करके होगा, ऐसे नहीं होगा। तो ये चीज मेरी बात सुनो, ये ना तो आप कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ, ये जेंगो के अंदर प्री डिफाइंड है पहले से, समझ आया? py फाइल सारी बाहर ही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो ऐप है एप्लीकेशन है वो 3-4 फाइल आपको बना के देता है, views.py, models.py, ठीक है, और भी init.py उसके अंदर होगी जो भी, ठीक है, admin.py भी होगी उसके अंदर, ठीक है, ये सारी फाइलें आपको पहले से बना के देता है, ठीक है। लेकिन आपको ये जो जेंगो मॉडल फॉर्म है ये आपको पहले से मिल रहा है जेंगो से मिल रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर आप forms.py फाइल बनाओगे, आप किसी के अंदर नहीं बना सकते, फोल्डर के अंदर नहीं बना सकते, वहीं बनाओगे। क्योंकि मेरा ले नहीं रहा, मेरा मॉडल डायरेक्ट ही बना लो ना। मैंने सोचा ज्यादा क्लटर ना हो कि एक बार में सारी फाइल्स को, तो ना ज्यादा बेहतर बोला कि फॉर्म्स खाली एक ही बनेगी, forms.py के नाम से वहां पे, और फॉर्म्स बनेगा, फॉर्म्स एस ला, हाँ वो तो बना दिया है, जैसे मॉडल्स है, व्यूज है, ऐसे ना, तो ऐसे फॉर्म्स बनेगा।
हेलो हेलो